की और मैं डायरेक्टर हूँ एक फर्म का। फर्म का नाम है सॉल्यूशंस वर्ल्ड। यहाँ पे मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि एसईओ बेस्ड कंटेंट राइटिंग क्या होती है, कैसे होती है, कहाँ उसे हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या उसके फायदे हैं, किस तरह से हम वहां से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, किस तरह से हम अपने घर वालों को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकते हैं, प्लस किस तरह से हम अपने मुल्क को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और जब मैं ये आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मुझे असिस्ट करेंगे यहाँ पे 3 लोग। एक हैं मिस सैयदा नाजिया बुखारी साहिबा, वो असिस्ट करेंगी जो कि कोऑर्डिनेटर हैं हमारी फर्म की। उनके साथ हैं जूनियर कोऑर्डिनेटर मिस हमना वाहिद साहिबा, वो खुद भी एसईओ एक्सपर्ट है। ये दोनों लोग नासिया बुखारी साहिबा भी एसईओ एक्सपर्ट है। मिस हमना बुखारी साहिबा सॉरी मिस हमना वाहिद साहिबा जो हैं ये भी एसईओ एक्सपर्ट हैं। उनके साथ मिस मरियम नासिर साहिबा हैं, ये भी असिस्ट करेंगी मुझे। एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे 100+ लोग हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और हमारी विश ये है कि हम इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग पे फोकस करते हुए आपको मैक्सिमम इनपुट दें, आप अपनी मैक्सिमम आउटपुट हमें दें और हम सब के कोलैबोरेशन के साथ जो रिजल्ट आए वो हमारा मैक्सिमम रिजल्ट होना चाहिए। गॉट माई पॉइंट? यहाँ तक बात क्लियरली आपको समझ आ गई है? यस सर। जी, ग्रेट ऑन ऑफ मी। स्टार्ट जो मैं लेने लगा हूँ वो मैं लेने लगा हूँ कि व्हाई इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट टू अस, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए अहम क्यों है। यहाँ से हम इसको स्टार्ट लेने लगे हैं तो मैं डेडिकेट करूंगा अपने इस सेशन को हज़रतुल अक़दस अलकमल तय्यब अल अतहर अल अकरम अल अजमल जनाब सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सैयदुल कौनैन सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन हबीब रब्बिल आलमीन शम्सिल आरिफीन सिराजुस सालिकीन मावाना व मलजाना सैयदना व सनदना नबियना व रसूलना मौलाना व हबीबना व महबूबना मुहम्मद निल मुस्तफ़ा अहमद निल मुज्तबा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम को। उसकी रीज़न ये है कि अगर हुजूर हमारे हैं तो हम हैं, हुजूर के होने से ही सब कुछ है। तो हमारा सब कुछ हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए होना चाहिए। हम जो यहाँ बैठे हुए हैं उम्मती होने की हैसियत से बैठे हैं और हमें एक दूसरे का जो बहन भाई बनाया है वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमाने वाली शान है। लिहाजा हमारा ये सारा का सारा जो सिलेबस होगा उसकी डेडिकेशन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को होगी। उसके बाद जो मैं एक्नॉलेज करता हूँ अपनी फैमिली को करता हूँ और खसूसन बिलखुसूस अल्लामा हाफिज सर आलिम हुसैन रिजवी साहब स्क्रीन रहमतुल्लाह शेयर। ताला अलैह होगा। जी स्क्रीन शेयर्ड है बच्चे, आपको नजर नहीं आ रही है। किसी और को भी कोई इशू है ये? जी सर नहीं स्क्रीन नजर आ की रही शेयरिंग स्क्रीन। जी सर नो स्क्रीन में नजर आ रहा इशू हो रही सर। मैं दोबारा करता हूँ, दोबारा है कर सर, लेता हूँ मुझे भी प्लीज। नहीं आ रही। जस्ट अ मिनट बच्चे। अभी आप बताएंगे तो फिर मैं कंटिन्यू करूंगा इसको। स्क्रीन शेयर हुई है आपके साथ? सर अब हो रही है। यस सर। ये सारा तो शो हो रही है सर। थैंक यू। जी जी जी, थैंक यू सो मच। इधर करना, ठीक हो इधर करूं? हाँ ऐसे। जी। माइक अपना बंद रखेंगे प्लीज आप, अदरवाइज मिस हमना प्लीज फोर्सफुली इनके माइक बंद कर दीजिएगा। ओके सर। और मैं थैंकफुल हूँ मलिक आदिल साहब का जिन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है इसको स्टार्ट लिया है और हम सब लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया है। हम सब लोगों ने मिलकर इंशाल्लाह अपनी मैक्सिमम आउटपुट देनी है। तो मैं स्टार्ट जो करने लगा हूँ, आपने जहां जहां मैं पॉजेस लूंगा आपने वहां पे अपने पास जॉट डाउन करना है। मेक श्योर कि आपके पास पेपर और पेंसिल होना जरूरी है। प्रोफेशनल लेवल पे हम काम कर रहे हैं और हमने प्रोफेशनली ही इसकी आउटपुट देनी है। पेपर और पेंसिल अगर आपके पास होगा आप पॉइंट्स लिखते जाएंगे।
और मेरे से क्वेश्चंस करेंगे। जब मैं पॉज लूंगा आपने क्वेश्चन कर लेना है, फिर मैं पॉज लूंगा, फिर आपने क्वेश्चंस कर लेने, कोई इशू नहीं बिल्कुल भी। जब सेशन एंड हो जाएगा फिर आपको अलाउ किया जाएगा, आप लोग क्वेश्चंस करेंगे और मैं उनके आंसर्स आपको करता जाऊंगा इंशाल्लाह 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 अज़ीज। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ, मुझे तो आपके बैकग्राउंड का इतना अच्छा आइडिया नहीं है। आप में कौन कौन है जो मास्टर्स लेवल की जिसकी एजुकेशन है? कोई है यहाँ पे लोग आप में से? जी सर। मास्टर्स किस चीज में है आपका? नेम बोलें और अपना एम ए डिग्री बोलते जाएं। फैजान अली, एम ए इस्लामिक स्टडी, इस्लामिया। ओके, ठीक हो गया। नेक्स्ट कोई मास्टर्स है तो जल्दी जल्दी बोलते जाएं प्लीज। एमएससी मैथमेटिक्स लास्ट सेमेस्टर, कहाँ से? पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब यूनिवर्सिटी से, ओके। नेक्स्ट मोहम्मद आसिफ, एमएससी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, ओके। नेक्स्ट प्लीज, कोई मास्टर्स है अगर तो? एमएससी मोहम्मद zoology from साजिद। University of Education. मास्टर एजुकेशन Yes, ये बताया आपने? zoology. जोलॉजी में मास्टर्स है। कहाँ से आपका जोलॉजी? University of Education मुल्तान. मुल्तान से, ओके। नेक्स्ट प्लीज। सर मोहम्मद साजिद, एमएससी मैथ, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। ठीक हो गया। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट मास्टर्स है आप में से? ओके, नहीं है। कोई बीएस है यहाँ पे बैठा हुआ? 4 इयर्स का बीएस किसी ने किया हो या कंटिन्यूड हो आपका? जी सर। जी, हम अपनी डिग्री बोल दें प्लीज, मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा देखते हुए आपको। LLB बरजवान में हम और LL 7th सेमेस्टर में। ठीक होगा। इसके अलावा बीएस का स्टूडेंट? यस सर, मेरा डीवीएम है 5 ईयर का, लाहौर से यूआस। जी ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। मैं सीए कर रहा हूँ। सीएस कौन सा सेमेस्टर है आपका? मैं सीए कर रहा हूँ। सीएस कौन सा सेमेस्टर है बच्चे? सेकंड सेमेस्टर। कौन सी यूनिवर्सिटी? मर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान। ओके, नेक्स्ट प्लीज। Sir, BBA from first. नस्ट? First. ओके, मुझे यूनिवर्सिटी Hello? में नहीं आई है। बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर? बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर? No, sir, I have done BBA from Federal Urdu University of Art, Science and Technology. Oh, that's great. Short Okay. form बोला था मैंने उसका. नेक्स्ट प्लीज। जी जी जी, ग्रेट ऑनर फॉर मी। MLT from Sheikh Zad, Lahore. ओके, और ग्रेजुएशन में कोई? BS जल्दी जल्दी बोलते जाएं प्लीज। from PU. ठीक हो गया, आगे प्लीज मूव करें। MBBS from SIMS. ठीक हो गया, नेक्स्ट प्लीज। BBA from Punjab University. ठीक है, आगे बोलते जाएं प्लीज। मैं एक्चुअली आपको याद रख रहा हूँ अपने पास, बोलते जाएं आप प्लीज। कोई और बीएस है यहाँ पे बैठा हो या बीएस कोई कर रहा हो? ठीक है, और अच्छा सीएस है आपका, ठीक है। Are you? What are you? CA. I'm doing CA. CA, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अबाउट 20 लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया अपने आप को और बताया है कि हम मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं, प्लस हम ग्रेजुएट भी हैं यहाँ पे बैठे हुए। उसके बाद जो यंगस्टर्स हैं वो भी हमारे साथ चलेंगे इंशाल्लाह।
सबको इक्वल राइट है, वो किसी भी वक्त कोई भी क्वेश्चंस अपने पास जोट डाउन कर सकते हैं, जैसे मलिक आदिल साहब फरमाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर स्केड्यूल व्हाटएवर दे विल लेट अस नो। हमने फॉलो करना है, लाइक जो भी टाइम फ्रेम देते हैं 3 से 5 का देते हैं, सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक का टाइम देते हैं, उस टाइम के अंदर आप ग्रुप में मैसेज छोड़ेंगे। मैंने उनसे गुजारिश की थी कि आप लोगों को अलाउ किया जाए कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान सिद्दीकी और मैं पीएचडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने 6 इयर्स एजुकेट किया है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, और इस वक्त मैं एक्सटर्नल सुपरवाइजर हूँ एमफिल और पीएचडी के लिए ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का, प्लस साथ में मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में 637 और 6507 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। और इसके साथ साथ मैं काम कर रहा हूँ एक कंपनी के साथ, वहाँ पे मैं फ्राइज मनसबी मेरे जो हैं वो हैं एज अ डायरेक्टर में काम करता हूँ, और मेरी टीम में ही हैं ये जो तीनों लेडीज यहाँ पे मौजूद हैं। एक सैयदा नाजिया बुखारी साहिबा ये कोऑर्डिनेटर हैं, मिस समना वाहिद साहिबा ये जूनियर कोऑर्डिनेटर हैं जो इनको असिस्ट कर रही हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास बैठी हैं मिस मरियम नासिर साहिबा। ठीक है, ये तीनों मेरे ऑफिस से ही हैं, और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट दें। हम आपको अच्छे तरीके से समझेंगे, आपने हमें अच्छे तरीके से समझना है। मैं किसी भी बच्चे को जो यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, मैं जो लफ्ज होता है ना फेल, वो मैं नहीं देखना चाह रहा हूँ। उसके लिए हमें जितनी मेहनत करनी पड़ी हम जरूर करेंगे। हम अपनी तरफ से अपना 100% देंगे, हम अपने कहे के जिम्मेदार होंगे। जो आपको समझ ना आए उसकी हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हमारी कोशिश होगी हम दोबारा आपको समझा सकें। हमारे एंड में इंशाल्लाह आपको 100% सपोर्ट मिलेगी। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे सीएस के सिर्फ 3 लोग मुझे नजर आए हैं, तो बाकी लोग फैमिलियर जरूर होंगे, लेकिन एक चीज जो है वो हो सकता है नहीं भी पता हो। तो मैं चाहूंगा जो इंटरमीडिएट लेवल के यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, या मैट्रिकुलेशन लेवल के जो बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ, जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया अपना कीमती टाइम निकाल के, मैं उनको भी थोड़ा सा बता दूं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करने जा रहे हैं। तो मैं आपको सादा लफ्जों में बताने की कोशिश करूंगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू स्टोर, रिट्रीव, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट डेटा और इंफॉर्मेशन। अब वो डेटा और इंफॉर्मेशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी कि वो क्या होता है। इट इज टिपिकली यूज्ड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस कॉर्पोरेट ऑपरेशंस and opposed to personal or entertainment technologies. But whatever so you are going to do is all because of information technology. 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे आई है हमारे पास पाकिस्तान में, और हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं। मैंने पहली दफा जब कंप्यूटर इस्तेमाल किया था इट वाज 1998 जब मैंने कंप्यूटर इस्तेमाल किया था। 2003 तक मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहा था। कुड भी पॉसिबल आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जो उस वक्त अभी पैदा भी नहीं हुए होंगे, मैं उस वक्त से कंप्यूटर को चला रहा हूँ। लेकिन वक्त की जो जरूरत थी, जिद्दत थी, उसके साथ साथ मैंने अपने आप को चलाए रखा है। तो अब क्या है जी, जो कम्युनिकेशन है वो सारी आईटी के जरिए है। इस वक्त भी जो हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं वो आईटी की वजह से है। जी कोई क्वेश्चन है किसी? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर वो नमाज के लिए वक्फा मिल सकता है? जी आप लीव करके जाएं, आप नमाज पढ़ के वापस आ जाएं। मैं टाइम की बात कर लूंगा कि हमें अगर टाइम कोई और मिल जाए तो वो ठीक है, अदरवाइज तलबल इल्मी फरीदा तो अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिम। सर क्लास टाइमिंग अगर 9 के बाद हो जाए तो जी हम बात कर लेंगे इंशाल्लाह, मैं जरूर बात करूंगा, आदिल साहब से बात करूं। 8 o'clock के बाद अगर हम रख लें तो भी हम कोशिश करेंगे, बट आज का जो सेशन है वो ऐसे ही चलेगा। ठीक हो गया? अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं जिनको हम लेकर के चलते हैं। प्रोग्रामर्स टॉप पे हैं जो कि प्रोग्रामिंग करते हैं, लाइक जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वेब डेवलपर्स। वेब डेवलपर्स जो होते हैं उन्होंने वेबसाइट को बनाना होता है, कुछ कोडिंग के जरिए बनती हैं, कुछ हमारे पास वर्डप्रेस डेवलपर्स होंगे, यहाँ पे आपने ऑप्शंस पढ़े होंगे। अब
वर्डप्रेस जो डेवलपर होता है या प्रोग्रामिंग के जरिए जो भी बंदा एक वेबसाइट को डेवलप कर रहा होता है, उसके अंदर एक सब फील्ड है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। फिर उसके बाद उसके अंदर जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, उसके अंदर एक सबसेट समझ लें आप कि वो होता है कंटेंट राइटिंग, जो कि मैं इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम के एनालिस्ट होते हैं, आईटी की सिक्योरिटी होती है, जैसे कि हमारा डेटा वगैरह होता है ना हमारे पास, उसको हम जो हैंडल करते हैं आईटी सिक्योरिटी के लोग होते हैं। नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं, लाइक जो हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं वो किस तरह से होते हैं, ये कनेक्टिविटी के लिए इंजीनियर्स होते हैं। अब हमारे पास ये जो आईटी है, आईटी के कुछ बेनिफिट्स हैं, लाइक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। कि सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि आप और मैं, इस वक्त कोई बंदा मुल्तान में बैठा है, कोई लाहौर बैठा है, कोई रावलपिंडी में बैठा है, कोई शावर में बैठा है आप में से, तो हम जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लाइक अगर हम वीडियो ऑन करते हैं तो हम एक दूसरे के आमने सामने बैठ के बात करें। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लाइक जो हमारा कल्चरल गैप था उसको खत्म कर दिया गया है। ऑल द टाइम हम अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और जो सबसे अहम है, जो हमारा फोकस है, वो क्या है, क्रिएशन ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ जॉब्स। अब और किस्म की जॉब्स यहाँ पे मिल गई हैं इस आईटी की वजह से। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां तक किसी बात की समझ नहीं आई हो? यहां तक कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ नहीं आई हो? थैंक यू सो मच। ओके, मैंने यहाँ पे एक पॉज इसलिए लिया है कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ा है, अपने पास जोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, लिख जरूर लीजिएगा। क्रिएशन ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ जॉब्स आईटी की वजह से जो कि पैदा हुई हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। मैंने बेनिफिट्स में एक बात बोली है कि हमें नई जॉब्स मिली हैं आईटी की वजह से, और आईटी की वजह से ही अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है। ठीक हो गया? अब इसको हम थोड़ा आगे जाके कवर करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को। डोमिनेंट कल्चर एक डेवलप हो गया यहाँ पे कि हमारे पास हम इंग्लिश जो है उसको यूटिलाइज करते हुए हम बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। डिसएडवांटेजेस जो हैं उनमें एक बात जो है अनएम्प्लॉयमेंट की बात मैं आपको करता हूँ। ये शायद आप में से किसी ने एक कोडक लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, और एक रील है, शायद आप में से किसी ने देखी है। देखिए किसी ने आप में से? किसी ने शायद ये देखी हो। आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मैं रुक जाऊंगा। जी सर देखिए। देखिए ये हमारे घरों में हुआ करती थी पहले, ये कैमरास हुआ करते थे, उनके अंदर सेल डाला करते थे, स्पेशली कैमरास होते थे, और वो खरीद के उनके अंदर सेल डाल के, रील डाल के, फिर एक एक करके 36 फोटो बना करते थे। फिर उसके बाद उनकी डेवलपमेंट करवाई जाती थी, फिर वो प्रिंट होके निकलता था, एक फोटो हमारे पास आती थी। शायद आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा, या आप अपने पेरेंट्स को शायद आपने देखा होगा। अब ये इनकी बिल्डिंग देख लें कोडक वालों की, इनके जो कैमरास थे अच्छे खासे एक्सपेंसिव हुआ करते थे। 1888 में ये कंपनी जो है वो लॉन्च की गई थी कोडक। लेकिन क्या हुआ जब आईटी आ गया, अब फोटोज हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम आस्किंग समवन के मुझे अपनी फोटो भेज दें ब्लू बैकग्राउंड वाली, उसके पास पड़ी होती है फोटो, वो आराम से उसको कैप्चर करेगा, कैप्चर करके क्रॉप करके वो मुझे व्हाट्सएप कर देगा। अब वो वाला काम ही नहीं रहा, और मैंने अगर उसको कहीं पे अपलोड करना है तो मैं उसी JPEG या PNG फॉर्मेट या जो भी फॉर्मेट होगा या PDF में उसको करके मैंने जहां अपलोड करनी होगी मैं वो अपलोड कर दूंगा। ऐसा ही है। तो क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो लोग कोडक के कैमरास पे काम किया करते थे। खत्म हो गए वो लोग, अब आपको नहीं मिलेंगे। वरना फोटोग्राफर्स जो थे उनकी बहुत सारी डिमांड थी, खत्म हो गई है।
ये आपके सामने। अब प्रोडक्ट क्या है, आजकल वो आपने प्रिंटर देखा होगा, कलर प्रिंटर। कभी आप प्रिंट करवाते हैं कोई भी चीज, हमारे दौर में कैसा होता था, हम कार्ड होते थे, ईद कार्ड जो होते थे, हम वो बाजार से खरीदते थे, उसके ऊपर लिखते थे, लिख के फिर किसी को भेजते थे। और अब क्या होता है, लोग मैक्सिमम ये करते हैं, खुद से डिजाइन करते हैं या डिजाइन करवाते हैं, कस्टमाइज्ड ईद कार्ड होते हैं, या फिर कोई भी किसी को बेस्ट विशेस का कार्ड भेजना है तो आप कस्टमाइज खुद बनवाते हैं, मार्केट में जाते हैं प्रिंटिंग प्रेस पे खुद बनवाते हैं। तो अब कोटक ने क्या काम किया, उसने अपना एक तो लेंसेज उसने अपने इंट्रोड्यूस करवा दिए, प्लस उसने इंक अपनी इंट्रोड्यूस करवा दी, या प्रिंटर्स उसने इंट्रोड्यूस करवा दिए। इसके अलावा मेडिकल साइंसेस से आप लोग हैं, काफी सारे लोग यहाँ पे मैंने सुना है, ये एक्सरे वगैरह की जो हमारे पास या सीटी स्कैन के लिए जो मशीन्स आ गई हैं, कोडक की हैं। अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज का। तो अब क्या इससे हमने अखज़ किया है, हमने ये अखज़ किया कि वी शुड वॉक विद टाइम, हमें वक्त के साथ साथ अपने आप को रिवॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा है या नहीं है? ये मेरी ओपिनियन है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जी आप सर, सोचते ही ऐसा नहीं ही है। वक्त के साथ इंसान को चेंज होना पड़ता है, वरना पीछे रह जाएंगे। होना, वरना हम पीछे रह जाएंगे। तो हमें मूव करना पड़ेगा, हमें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर इन्वायरमेंट हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम चेंज करेंगे तो हम सक्सेसफुल हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो ये मेरी ओपिनियन है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने आप को इस तरह से कवर करूं, और मैं आपसे उम्मीदें और अल्लाह से मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत खैर फरमाएगा और आप ऐसा ही करेंगे। अच्छा, मैं बहुत पुरानी बात आपको बताना चाहूंगा कि पहले क्या होता था, एक लोगों का एक जहन होता था कि व्हाट यू नो, तुम क्या जानते हो, ये कहा जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब चेंज आ चुकी हुई है। हु यू नो, तुम्हें कौन जानता है, और तुम्हें कौन कैसे जान सकता है, जब आप अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में, काउंटी में, अपने एरिया में, या फिर इंटरनेशनली किसी भी वेबसाइट पे आपकी कोई पहचान हो। और वो पहचान कैसे होगी, जब आप अपने आप को मुतारफ करवाएंगे। अब आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब कि मैंने प्रोफाइल्स तो अभी नहीं देखी आप लोगों की, ना ही मैंने भी आपसे काम करवाऊंगा, तो मुझे पता चलेगा कि आप किस कैपेसिटी में हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कंटेंट राइटिंग को समझते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, लेकिन आपको जानता कोई नहीं है, आपकी जान पहचान नहीं है। अदरवाइज जितना काम आप कर सकते हैं उतना ही आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। सो यू हैव टू मेक योरसेल्फ, अपने आप को आपको बनाना होगा, और आपने खुद को बनाना है, और उसके बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस खुद से करवाना है। जैसे कि आपने फाइवर का नाम किसी ने सुना है आप में से? यस सर, सुना हुआ। यस सर। फाइवर पे, सर मैंने सुना फाइवर है। पे जी सुना हुआ था। माशाल्लाह। अब फाइवर पे क्या होता है, हम जाते हैं, हम अपने बारे में बताते हैं, मैं ये कर लेता हूँ, मेरा नाम ये है, मैं फलां जगह से हूँ। अब लोग क्या करते हैं कि आपको आके अप्रोच करते हैं, आपकी प्रोफाइल को पढ़ती हैं, और फिर उसके बाद आपको अप्रोच करके अपने जो भी क्वेरीज होती हैं वो डिस्कस करते हैं, और आप उन क्वेरीज को लेते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और उसके बाद फिर आप उसके ऊपर काम करके देते हैं और अपनी मर्जी से पैसे लेते हैं। समझ आई बात की? सो अब मतलब मेरी जो थॉट है वो क्या है, वी हैव टू थिंक अबाउट थिंग्स डिफरेंटली। वैसा नहीं सोचना। आज का जो सेशन है, इसके बाद आपको इस काबिल होना चाहिए कि जो आज से पहले आप सोच रहे थे, और आज इस सेशन के बाद आपके अंदर अगर एक माइनर चेंज नहीं आई है, मैं मेजर चेंज की बात नहीं कर रहा हूं, माइनर चेंज नहीं आई है, फिर मेरा नहीं ख्याल है कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए। मेरा कहना यह है, अब आप डिफरेंट वे में सोचिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंगेज करने के लिए एक बात बताना चाहता हूँ।
मैंने जब काम स्टार्ट किया कंटेंट राइटिंग का, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पॉइंट यूं समझ लें 05 या 0.10 आप समझ लें रुपीस पर वर्ड पे मैंने काम किया है इसी मार्केट में। 30,000 वर्ड्स का काम मैंने करके दिया है जब मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना था। 30,000 वर्ड्स का काम मैंने करके दिया है 5 to 6,000 पाकिस्तानी रुपीस में। आप मानेंगे इस बात को? और इस वक्त मैं 10 रुपीस पर वर्ड चार्ज कर रहा हूं और लोग पे करते हैं। एक लफ्ज लिखने का 10 रुपए। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सुना होगा, शायद आपके ज़हन में नेम होगा, MS वर्ड, एक्सेल, Yes, पावर sir. पॉइंट वगैरह। जी सर, यूज करते हैं। बिल्कुल यूजर हैं आप उसके, ठीक है। कोई बंदा अभी मुझे बता सकता है इंस्टेंटली कि एक पेज जब हम वर्ड का लिखते हैं तो उसके अंदर कितने वर्ड्स होते हैं? एक पेज की बात करूं, A4 साइज पेज है और यूं समझ लें कि 1.5 उसकी लाइन स्पेसिंग है और 12 फॉन्ट होता है। नॉर्मली जो ऑफिशियल फॉन्ट है वो 12 है। यहाँ पे मास्टर्स लोग बैठे हुए हैं, ग्रेजुएट्स भी बैठे हुए हैं, हो सकता है किसी ने रिसर्च वर्क किया हो, असाइनमेंट्स की होंगी अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह की। कभी आपने सोचा है इसके बारे में? नहीं सर, नोटिस नहीं किया इस तरह से। काम तो बड़ा किया। काम बहुत किया। अच्छा मैं बताता हूँ आपको, 500 प्लस माइनस 30 वर्ड्स होते हैं, या 470 होते हैं, 450 हो जाते हैं, या 510 हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं समटाइम्स। अगर रिच टेक्स्ट है तो फिर थोड़े वर्ड्स बढ़ जाते हैं। तो यूं समझ लीजिए कि एक पेज आप जो 500 वर्ड्स का लिखते हैं, एक पेज अगर मैं लिख के देता हूं तो मैं उसका 5,000 पाकिस्तानी रुपीस चार्ज करता हूं। यहाँ मेरा ख्याल है कि मिस नाजिया इस चीज को एंडोर्स करेंगी कि मैं जब प्रपोजल लिखता हूँ कोई भी रिसर्च के हवाले से, लॉ डिपार्टमेंट का, थोड़ा सा मैं 2-3 जमातें पढ़ा हुआ हूँ लॉ की भी, 3 साल के लिए जो पढ़ते हैं वो भी मेरे इल्म में है। इसके अलावा मेरी एक अटेम्प्ट है CSS की 2014 की, तो नॉलेज भी कुछ अल्लाह ताला ने अता फरमाया हुआ है। तो लॉ का काम जो मैं इंग्लैंड के लिए करता हूँ, 2 या मैक्सिमम 3 पेजेस 10,000, 12,000, 15,000 रुपए में चार्ज करता हूँ। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। मिस नासिया इसलिए उन्होंने इंडोर्स किया इस बात को, बिकॉज इनके नोटिस में है कि कौन सा क्लाइंट आया, उसने कितने पैसे ट्रांसफर किए, तो हमने काम किया। एक टॉपिक होता है ना, रिसर्च टॉपिक, शायद आप में से किसी को पता होगा रिसर्च टॉपिक। पता है आप में से किसी को रिसर्च टॉपिक क्या होता है? जी सर, मुझे पता है। क्या होता है मुझे भी बता दें। सर ये वो टॉपिक होता है जिस पर हमारी टोटल रिसर्च बेस्ड होती है, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह और ट्रायल वगैरह रन करने होते हैं। एग्जैक्टली एक जो टॉपिक होता है ना, अगर कोई बंदा मेरे पास आता है ना कि सर मुझे रिसर्च टॉपिक दे दें, मेडिकल साइंसेस का है, सोशल साइंसेस का है, लाइक लॉ डिपार्टमेंट का है, मैं एक टॉपिक देने के लिए एक लाइन होती है वो एक टॉपिक की, अलॉन्ग विद रिसर्च गैप, मैं एक लाइन जो होती है ना उस टॉपिक की अप्रूव करवाने के लिए 5,000 चार्ज करता हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात को? और ये बातें सिर्फ हवाओं में नहीं है, ये जेन्युइन बातें हैं। मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊंगा अपने क्लाइंट्स की जिनके साथ हमारी चैट हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उन्होंने जो पेमेंट्स शेयर की हैं मैं वो भी आपके साथ शेयर कर सकूंगा, लेकिन करूंगा सिर्फ उन लोगों के साथ जो मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट देंगे। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि टाइम कितना कीमती होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आज के बाद जो पहले आपने सोचा बहुत अच्छा किया आपने काम, जो आज के बाद आपने काम करना है, बगैर पैसों के किसी के साथ काम नहीं करना है आपने, किसी के साथ भी। सीख जाएंगे फिर आपने अपनी कीमत शुरू करनी है अपने काम की। टाइम इज मनी। कुछ लिखें, उसके चार्जेस लें, अपनी वर्थ बनाएं।
आपने देखा है कभी स्टाइलो पे, बाटा पे, बोरजान पे आप जाते हैं, प्लीज माइक बंद कीजिएगा, प्लीज माइक, इनका माइक बंद कीजिएगा प्लीज। वेल, बोरजान पे आप जाते हैं, हश पपीस पे जाते हैं आप, या स्टाइलो पे जाते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि वो जो 18,000 रुपए का एक पर्स होता है या बैग होता है, कभी उन्होंने आपको 12,000 रुपए में दे दिया हो? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? फिक्स्ड प्राइसेस है ना? यस सर। जी सर, बिल्कुल इसी तरह। बिल्कुल है ऐसा। उन्होंने अपना एक मेयार सेट किया है। वो डे फर्स्ट पे ऐसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेयार सेट करने के बाद अपने आप को इस काबिल बनाया है कि जो वो मांगेंगे हमें पे करना ही पड़ेगा। उनका काम बोलता है, वो जो प्रोडक्ट होती है वो खुद से मुंह से चीख चीख के कह रही होती है कि हाँ, मैं इतने पैसों में अगर तुम मुझे खरीद लोगे तो वाकई ही तुम्हारे पैसे जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? सेम हियर, जब आप कंटेंट लिखेंगे, आपका कंटेंट बता देगा अगले बंदे को जो कि आपका बायर होगा। You will be the seller of your services, and the person who is asking you for that job is called the buyer. तो बायर जो है वो आपकी कीमत लगाएगा काम की, आपकी काम की बेस पे। इंशाल्लाह मैं चीजें जो है वो स्किप इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। डॉक्यूमेंट्स हम पहले सेंड करते थे, उसके लिए हमारे पास चार्जेस होते थे, हम पे करते थे कोरियर सर्विस वालों को। अब हम क्या करते हैं, ऑनलाइन सारा कुछ हो गया आईटी के जरिए, सोशल मीडिया पे अब हमारे पास पैसे इंतहाई कम हों, हम उसे एक सोशल मीडिया या सोशल पैकेज होता है, कोई बंडल होता है, सोशल बंडल, वो हम परचेज करते हैं और उसके बाद हम उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। इससे पहले ये होता था हमें जाके किसी बंदे को मिलना पड़ता था। ये चीजें जो हैं वो चेंज होती जा रही हैं। मोबाइल की जो मार्केटिंग है वो इम्प्रूव हो रही है विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अभी जो है हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी है उसकी इन्हांसमेंट कैसे हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें जो भी कोई काम करवाना पड़ता है, हम क्या करते हैं, या तो उसकी ऐड दे देते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। आप लोगों को मैं विजिट करवाऊंगा बहुत सारी चीजें आने वाले कल में इंशाल्लाह, मतलब नेक्स्ट जो हमारे सेशंस होंगे। कल हमारा फर्स्ट सेशन होगा, ये ओरिएंटेशन है। इसके अंदर मैं अगर आपको समझाऊं कि तकरीबन 20 लोग ऐसे हैं जो मास्टर्स और ग्रेजुएशन लेवल के हैं, और रेस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो खामोश थे, शायद इसलिए वो शायद एमफिल वाले होंगे इसलिए खामोश होंगे। तो मेहरबानी फरमानी आप बोलना जरूर है। तो फ्रीलांस इंडस्ट्री जो है उसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी हुई है। हम काम कर रहे हैं अपने घर पे बैठ के। तो ये चीज किसी वजह से, आईटी की वजह से है। सोशल नेटवर्किंग हमारी जो है वो बढ़ चुकी हुई है। लाइक हमारे पास लिंक्डइन है, वहां पे सोशली हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। फेसबुक पे हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और वहीं पे हम एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज शेयरिंग वगैरह करें। फॉर एग्जांपल, आप गूगल पे अभी भी आप अपने सिस्टम पे मौजूद होंगे। अच्छा, कोशिश ये करनी है आप लोगों में से मैक्सिमम जितना हो सकता है, प्लीज आप लैपटॉप या अपने सिस्टम से कनेक्ट हुआ कीजिएगा प्लीज। ये मेरी एक गुजारिश है। उसमें ये होगा कि एक तो स्क्रीन आपको क्लियर नजर आएगी, और साथ साथ मैं जो बोलता जाऊंगा कोशिश करेंगे आप साथ साथ उसको परफॉर्म भी करके थोड़ा बहुत देखते रहेंगे, फिर बाकी काम तो बाद में चलता ही रहेगा इंशाल्लाह। फॉर एग्जाम्पल, आप लिखते हैं डॉक्टर रिजवान सिद्दीकी, ठीक हो गया, तो आपको पहले पेज पे गूगल पे मैं नजर आ जाऊंगा। तो ये क्या चीज है, ये मेरी सोशली जो मेरी प्रोफाइल है वो इतनी स्ट्रांग है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं, और मैं उनको कहता हूँ कि भाई मेरे, आप बात किससे कर रहे हैं? भाई मैं डॉक्टर रिजवान बात कर रहा हूँ, आप मेरे साथ जब बात कर रहे हैं तो मेरा रेट यही है, मैं इससे नीचे नहीं आ सकूंगा। हाँ, अगर आपको इससे थोड़ा सस्ता काम करवाना है, फिर ये है कि मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे असिस्टेंट हैं, वो काम करेंगे। फिर फर्दर हमारे पास इंटर्नीज हैं, वो काम करेंगे, या फिर हमारे पास फ्रेश इंटर्नीज भी होते हैं, वो काम करेंगे। फिर उस लेवल के हम आपसे चार्जेस ले लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये चीजें आती हैं वक्त के साथ साथ, और ये आप लोगों में आ जाएंगी इंशाल्लाह। वो दिन दूर नहीं है, बस मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज इतनी हैं कि आपकी सोच से बढ़कर है। अभी मैं सिर्फ आपको इतना ही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपने क्या करनी है, मैं आपको
25 टॉप पे जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके जरिए से आप अपने घर से बैठ के अर्न कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकता हूँ, बताऊंगा नहीं आज मैं, वैसे बताऊंगा, कवर करूंगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन मेरा जो आपको कहना है, मशवरा है, डू व्हाट यू लव। जो चीज आप दिल से कर सकते हैं ना, बस वो करनी है आपने। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंटेंट राइटिंग के लिए आए हैं तो फिर आपने दिलो जान से अपनी पूरी कोशिश करनी है, अपना 100% देना है। कोई भी ज़हीन बंदा, मेरी ये ओपिनियन है कि कोई ज़हीन बंदा फेल हो सकता है, लेकिन कोई मेहनती बंदा कभी भी फेल नहीं होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जो 25 फील्ड्स हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। फर्दर हम वर्क करेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा इंशाल्लाह। सबसे टॉप पे इस वक्त जो चल रहा है वो है वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग। वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग, उसके लिए क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ेगी उनकी? आपके पास कोडिंग होनी चाहिए, और उसके बाद जैसे कि कोडिंग किस चीज की है जी, .NET की है, PHP की है, जावा की है। ये जो CS वाले बच्चे बैठे हुए हैं इन लोगों को जरा ज्यादा पता होगा, या फिर वर्डप्रेस के बारे में अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर आप टॉप पे रेट करेंगे मार्केट में, फ्रीलांस इंडस्ट्री में। ये टॉप पे 25 फील्ड जो चल रही हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास है टीचिंग। फॉर एग्जाम्पल, या मैंने अभी सुना है, बच्चों ने बताया कि मैं मास्टर्स इन मैथ्स हूँ, मास्टर्स इन जोलॉजी हूँ। अब ये लोग जो हैं घर में बैठे हुए हैं, लेकिन इनको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि ये कितने स्ट्रॉन्ग किस्म की कम्युनिकेशन करके और कितना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैथ्स के बंदे ही नहीं मिलते हैं। हमारी अपनी कंपनी के अंदर हमें हमेशा से जरूरत रहती है मैथ्स के बंदों के, बंदे ही नहीं मिलते हैं हमें। इतना है हमारे पास कि यूं समझ लें कि आप जितना झूठ बोल सकते हैं, इतना काम है। मैं दिखाऊंगा भी आपको, ये नहीं कि सिर्फ मैं आपको वर्बली कम्युनिकेट कर रहा हूँ, काम इतना है भी। और जो लोग इस तरह से काम करना चाहेंगे उनको मैं गाइड भी करूंगा। ग्रुप में आप मेरे से गाइडलाइंस ले लेंगे। आदिल साहब ने ये फरमाया था कि आपने ग्रुप में ही जो है डिस्कशन करनी है, पर्सनली कोई भी मैसेज नहीं करना है। ग्रुप में मैसेज करने का जो एक बेनिफिट है वो ये है कि जो आप क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर हो सकता है वही क्वेश्चन किसी और के माइंड में ही नहीं आया हो, लेकिन जब आपने वो क्वेश्चन किया और हमने उसका आंसर आपको कर दिया तो बाकी लोगों को भी वो पता चल जाएगा कि ये भी क्वेश्चन हो सकता था। तो आपने ग्रुप में ही जितनी भी कम्युनिकेशन है आपने करनी। मैं अलाउ करवा दूंगा कुछ टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास टीचिंग के हवाले से हम बात करते हैं। ऑनलाइन मैथ्स का ट्यूटर, उसकी जरूरत है $16 में। उन्होंने कहा है कि हम पे करेंगे, हमारा ये वाला जो काम है इसके अंदर हमें हेल्प कर दे, $16 पे करेंगे। इसी तरह से अगर कंप्यूटर सर्चिंग है या एजुकेशन या ट्यूटोरियल या PPT का काम भी करवाना हो तो उन्होंने ये रेट अपना दिया हुआ है कि $7 पर आवर, 1 घंटे में $7 आपको मिलेंगे अगर आप काम करते हैं तो। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी हुई है कि कंसल्ट आफ्टर दिस सेशन, you need to have a writing skills and must be able to finish articles or essays in short period of time। ठीक है, आर्टिकल्स, एसेज, इस राइटिंग का काम आता है और इसके रेट्स ऐसे ही हैं जैसे मैंने आपको बता दिए, जो मैं खुद चार्ज कर रहा हूँ। होप्स हो कि आप इससे भी आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद क्रिएटिव डिजाइन, बहुत सारे लोग होते हैं वो क्रिएटिव डिजाइन कर सकते हैं खुद से, पेंसिल से, लेड पेंसिल से स्केचेस वगैरह बनाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता मैं इसको सेल आउट कहाँ पे करूँ, वो भी बताया जा सकता है आप लोगों को। उसके बाद क्या है कि राइटिंग के लिए जो हमारा असल मकसद है, जहाँ पे हम फोकस करेंगे, वो क्या है, राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग। एक कैटेगरी हमने राइटिंग जब सर्च किया तो राइटिंग के अंदर क्या आ गया, एकेडमिक राइटिंग है। इस वक्त आज की डेट में 28 प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, ब्लॉग राइटिंग है 20 प्रोजेक्ट्स वहां पड़े हुए हैं, कंटेंट राइटिंग जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे 682 जॉब्स वहां पे पड़ी हुई हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को?
मेरा नहीं ख्याल है कि आपको समझ आई होगी। यस सर। ठीक हो गया। ये यस सर किसने बोला है? नेम बोलिए प्लीज अपना। सर नाजिया बुखारी, कोई और रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था तो मैंने ही कर दिया। ओके, मुझे पता चल गया था कि आपकी आवाज है, लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं? चले गए हैं सारे? नहीं सर इधर ही है। फिर आप क्यों नहीं बोलेंगे? क्या मतलब इशू है? सर कोई ऐसा? समझ आ रही है। हाँ बच्चे, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे ना तो मुझे ये लगेगा कि आप लोग जो हैं वो सिर्फ आते हैं सेशन में और उसके बाद म्यूट करते हैं, और जो गर्ल्स हैं उनके बारे में मेरी एक सोच है, वो ये करती हैं कि लगा दी भी ठीक है, हजरत साहब बोल रहे हैं तो बस ठीक है, इनको बोलते रहने दें, और मोबाइल फोन रखा फ्रिज पे और जाके खाना पका रहे हैं और नहीं मेहमानों सर, को सर्व कर डिस्टर्बेंस रहे हैं। क्रिएट होती है इसीलिए खामोश रहते नहीं हैं। सर ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली पीछे शोर होता है तो लेक्चर में डिस्टरबेंस ना हो तो इसलिए थोड़ा सा वो। बच्चे हमारे भी घर हैं, कोशिश करनी है आप वालिदैन को, बहन भाइयों को, बच्चों को, उनसे गुजारिश करें कि प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दें। 2 दिन का ही तो है हमारा सेशन है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ओके लें, सर। अपने लिए स्लॉट बनाएं। अगर आज आप लोग थोड़ा सा अपने आप के ऊपर जबर कर लेंगे और आप इस काम के लिए अपने आप को डेडिकेट कर लेंगे तो आने वाले कल में जो क्लाइंट है, मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता दूं, मेरे क्लास फेलो थे, ऑन दैट टाइम आई वाज स्टूडेंट ऑफ एमफिल, तो उनका एक्सीडेंट हुआ, नी कैप उनका टूट गया। वो जो होता है ना हमारे पास जो घुटना होता है उसके ऊपर एक कैप होती है, ठीक है, वो टूट गई उनकी। अब सीवियर एक्सीडेंट है। क्लाइंट के साथ उनकी बात हुई है, क्लाइंट ने पूछा हाँ जी सुनाएं क्या बना है, आप काम लेट हो गया। तो इकबाल उनका नाम था, इकबाल साहब फरमाने लगे कि मतलब उन्होंने जो एक्सक्यूज पेश किया, उन्होंने कहा कि इस तरह से मेरा एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट, और उसमें मेरे ना घुटने की जो कैप है वो टूट गई है और मैं सीवियर इंजरी है मेरे लिए ना, तो मैं इसलिए काम नहीं कर पाया। आगे से क्लाइंट क्या कह रहा है, क्लाइंट ये कह रहा है और बाकी तबीयत ठीक है, और कहीं छोटे छोटे तो नहीं लगी? उसने कहा जी नहीं और नहीं कोई लगी। वो सर पे चोट तो नहीं लगी? उसने कहा नहीं जी नहीं लगी जी। उसने कहा वो सिटी स्कैन वगैरह करवा लिया? हाँ जी वो करवा लिया बिल्कुल, बाकी मैं बिल्कुल फिट हूँ। उसने कहा अच्छा इस तरह करें कि जो मूवेबल टेबल होता है ना, मेहरबानी फरमा के वो एक परचेज कर लें, और मूवेबल टेबल जो है वो अपने बैले के ऊपर रखें, लाइक टेबल को, और वो मूवेबल हो, और उसके ऊपर रख के, दिमाग तो आपका सही है ना, तो काम तो सारा दिमाग का है, हाथ भी तुम्हारे ठीक है, तो काम करो आप। ठीक है, कुछ समझ आई बात? तो क्या ये प्लीज माइक मत मिस समरा अपना माइक ऑफ कर लें। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो क्लाइंट है वो कभी भी ये नहीं मानता है कि भाई आज सैटरडे है, संडे है, फौत की होगी है, शादी पे जाना था, मैंने 27 तारीख को शादी पे होना है, मैंने 29 तारीख को 30 पे यकम पे मैं मसरूफ हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है। क्लाइंट बिल्कुल नहीं मानता। ये हमारे यहाँ होता है कि थोड़ा सा सर में दर्द हुआ ना हमसायों के, तो हम इधर अपना सर बांध के बैठ जाते हैं कि नहीं जी आज तो काम नहीं हो सकता, हमारे हमसायों में एक बंदे के सर में दर्द था। मार्केट इंटरनेशनल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपकी इतनी इंसल्ट होती है ना वहां पे मार्केट में, वो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है ही ऐसे। हमारे पास एक्सक्यूजेस इतने होते हैं, वो हमें इंसल्ट फिर फील होती है। डू और डाई वाला काम जो लोग करते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कंटेंट राइटिंग के 682 जॉब्स हैं। चले मैं सिर्फ आपके फन के लिए कह देता हूँ आपको, इमरान खान साहब को नाम आपने सुना होगा, वो पीटीआई के जो बानी, नाम सुना होगा सब लोगों ने? जी सर सुना हुआ है। हाँ जी, तो आपने किसी ने भी उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि मिस नाजिया बुखारी साहिबा जो हैं वो खुद पीटीआई की सपोर्टर हैं, तो किसी ने उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है। बोलिएगा जरा। मैंने कहा हमारे यहाँ जो हमारी कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ पे मिस नाजिया बुखारी साहिबा, जो मुझे असिस्ट करती हैं, ये पीटीआई की सपोर्टर हैं, तो किसी ने उनके बारे में बात नहीं करनी है, इमरान खान साहब के बारे में। लेकिन मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ, समझ गए ना? बस अब बात ये है, उन्होंने ये कहा था 1 करोड़ नौकरी होगी, ठीक है। असल में उस दिन जिस दिन उन्होंने ये तकरीर फरमाई थी, मैं उनके ख्वाब में गया था। मैंने उन्हें बताया था कि 1 करोड़ नौकरी का कह देना, फ्रीलांस इंडस्ट्री में 1 करोड़ नौकरी पड़ी हुई है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर माशाल्लाह। जी सर। ठीक है,
तो अब सिर्फ कंटेंट राइटिंग में आप देख लें यहाँ पे कि कंटेंट राइटिंग में कितनी जॉब्स हैं। ठीक है, अब आप देखें कंटेंट राइटिंग में 682 हैं। ये सारी राइटिंग की ही है, ये जितने भी बड़ी, ये कंटेंट ही एक किस्म का, ये सारा का सारा। एडिटोरियल की 8 है, ग्रांट राइटिंग जो है उसकी 11 है, प्रपोजल के लिए 11 है। फिर उसके बाद हमारे पास स्पीच राइटिंग है, टेस्ट स्ट्रेटेजी है, लीगल राइटिंग है, आर्टिकल री राइटिंग, आर्टिकल की री राइटिंग है, बुक राइटिंग है, कॉपी राइटिंग है, एसे राइटिंग है, मेडिकल राइटिंग। ये मेडिकल के जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं मैं उनके लिए यहाँ पे इसलिए मैंने जरा तौक़ुफ़ किया। रिपोर्ट राइटिंग है, स्क्रीन राइटिंग है, टेक्निकल राइटिंग है, ट्रैवल राइटिंग है, हो सकता है किसी की डिग्री ट्रैवलिंग की हो। आर्टिकल राइटिंग है, आर्टिकल और ब्लॉग्स के ऊपर मैं फिर आपको बताऊंगा कि क्या होता है और कैसे होता है। बिजनेस राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग की जॉब्स अच्छा पे करते हैं ये लोग। घूस राइटिंग है, फिर उसके बाद ऑनलाइन जो अपनी स्क्रीन शेयर करवा के काम करवाते हैं वो लोग भी हैं। रिसर्च के रिलेटेड अभी एक साहिब थे हमारे साथ, उन्होंने हमें बताया कि टॉपिक होता है जिसके ऊपर हमारी पूरी रिसर्च रिवॉल्व कर रही होती है, उसके लिए बंदे होने चाहिए। फिर एसईओ राइटिंग भी है एक स्पेशली, वो भी है। टेस्ट प्लान राइटिंग है। फिर वैसे राइटिंग की जो मिक्स जॉब्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो सिर्फ एक निश राइटिंग की, उसके अंदर इतनी जॉब्स हैं। अगर हम कैलकुलेट करें तो 3000 जॉब्स तो होंगी अप्रोक्सीमेटली, ये जो हमारे पास हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग 3000 भी होते आज यहाँ पे इस सेशन में, मिस जरा बताइएगा कितने लोग हैं यहाँ पे मिस हमना? 32 इंक्लूडिंग अस। ये तो बहुत कम नंबर है। हमारी एक्सपेक्टेशन थी 300 लोग होंगे, तो ये तो अटेंडेंस भी नहीं पूरी है। ये आप अपने पास नोट करें, आदिल साहब को जरूर बताइएगा कि बच्चों ने बिल्कुल ज्वाइन नहीं किया, नॉन सीरियस एटीट्यूड है। लेकिन चलें, जो हैं आप सर, मेहरबानी ये फरमा टाइमिंग के की वजह से कुछ बच्चे बाद में यूट्यूब पे देख लेंगे इसे। तो फिर हम यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करें, कैसा रहेगा? नहीं सर, ऐसे सेशन लाइव डिस्कशन कैसे हुआ करेगी? नहीं सर, वो लास्ट टाइम भी ऐसे ही था। हम सर मतलब यूट्यूब पे अपलोड कर देते थे, वहां से सर देख तो हम लेते थे। सर कोई जॉब जल्दी हासिल नहीं कर सकेंगे। चलिए, वो टाइम का भी कुछ सेट करते हैं, मैं आदिल साहब से बात करूंगा। ठीक होगा जी। ये आपको समझ आई है कि जो राइटिंग आपने सीख ली तो आप बहुत कुछ कर सकेंगे इंशाल्लाह वल अज़ीज़। उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग का जो जहन रखते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वो भी आप में से लोग काम कर रहे होंगे। सेल्स के ऊपर कितनी सारी जॉब्स हैं, ये आपके सामने ही है। उसके बाद अगर हम ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें तो ग्राफिक डिजाइनिंग की आप जरा जॉब्स देखिएगा, एक नंबर लिखा हुआ यहाँ पे, ग्राफिक डिजाइन। नजर आया किसी को? यस सर। जी सर। 3993। तो इमरान खान साहब ने गलत तो नहीं ना कहा था 1 करोड़ नौकरी वाली बात? बिल्कुल सर, ठीक कहा था। ठीक कहा था ना? अब ये है कि अगर दो भाई मिलके भी अगर करें काम और अच्छा अर्न करें तो घर नहीं बना सकते? 50 लाख घर बन नहीं जाना? बिल्कुल सर। तो बस आपने कोशिश करनी और बन जाना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो ये चीजें ये हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास एसईओ के रिलेटेड जॉब्स हैं, जो लोग एसईओ का काम करेंगे। ये डेली फ्लक्चुएट होता रहता है नंबर जो है। ठीक है, यहां तक अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई है तो वो आप मेरे से पूछ। अच्छा, ये एक 3D मॉडलिंग और कैड आया है मेरे पास ना। आप में से कोई बंदा ऐसा हो जो सिविल का काम जानता हो, सिविल डिपार्टमेंट में ऑटो कैड होती है, जिसने डिप्लोमा किया हो सिविल का। ऑटोकैड मैंने किया हुआ। ठीक है, आपकी अच्छी खासी डिमांड है। अगर आप सीएनसी मशीनिंग वाली साइड पे निकल जाते हैं तो वहां पे बहुत अच्छी डिमांड है। लेकिन अगर आप डेडिकेशन से काम करें, 3D मॉडलिंग, आपने कार्टून्स देखे? यस सर। यस सर। जी सर। जो कार्टून्स क्रिएट करते हैं उन एक्टर्स को और फिर उनको सिमुलेशन देते हैं, 1-1 मिनट की वीडियो 1-1 लाख रुपए की होती है। मैं चाहूंगा मिस नाजिया साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो वीडियो शेयर करें आपके साथ, ग्रुप में इंशाल्लाह आपको मिलेगी। तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसी वीडियोस हमसे लोग आके डिजाइन करवाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद गेम डेवलपमेंट का काम है, ट्रांसलेशन का काम है, वेब रिसर्च का काम है। उसके बाद वेब रिसर्च अगर किसी ने करवानी है तो ये रिसर्च के रिलेटेड जॉब्स हैं।
लीगल सर्विसेज के बारे में बता चुका हूँ पहले। आर्टिकल ब्लॉग राइटिंग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये सारा का सारा आ जाएगा हमारा डाटा एंट्री वगैरह का, आर्किटेक्चर वगैरह का काम। ये सारी चीजें थी जो हमने डिस्कस करनी थी। यहाँ तक किसी भी बात की अगर आपको समझ नहीं आई है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अभी मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। सर कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग में क्या फर्क है? कंटेंट पहले क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। कोई भी वेबसाइट दुनिया जहान की कोई भी वेबसाइट है, उसके अंदर जब स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है ना, फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहता है मैंने वेबसाइट बनानी है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे, ठीक है। अब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे कोई भी बंदा जब वेबसाइट बनाता है तो उसको उसके ऊपर दो किस्म का काम चाहिए होता है, एक आर्टिकल और एक ब्लॉग, ठीक है। आर्टिकल वो होते हैं जो या तो प्लेन होंगे या फिर रिसर्च बेस्ड होंगे और एंड पे कंक्लूजन होगा, और ब्लॉग इन जनरल होता है। कोई भी क्वेश्चन जो माइंड में आया होता है ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जिसे हम कहते हैं, उसकी बेस पे जो कुछ लिखा जाता है उसको हम ब्लॉग कहते हैं। आगे जाके हम इसको कल डिस्कस करेंगे, इसको अपने पास नोट कर लें प्लीज। सर जी प्लीज। सर ब्लॉगिंग के थ्रू ज्यादा लोग अर्निंग कर सकते हैं या फिर कंटेंट राइटिंग के थ्रू? दोनों ही कंटेंट है, दोनों का ही कंटेंट है। ब्लॉग राइटिंग भी कंटेंट है और जो हमारे पास है आर्टिकल है या वैसे राइटिंग का काम है वो भी कंटेंट ही होता है। ठीक है सर। क्योंकि कंटेंट हमने राइटिंग, जी प्लीज। वो कंटेंट राइटिंग के लिए क्या पहले वेब बनानी पड़ती है? नहीं, वो वेब किसी और का काम है। वेबसाइट बनाने के लिए यहाँ पे मेरे ख्याल में अब्दुल्ला साहब हैं या शायद अदनान साहब हैं, वो काम करेंगे इसके लिए, वेब के लिए वो काम करवाएंगे वेब का। उसके बाद एसईओ का काम जो है वो करवाएंगी हमारे पास मिस हमना साहिबा, जो अभी यहाँ मुझे असिस्ट कर रही हैं। ये एसईओ का काम करवाएंगी, मतलब जो ग्रुप एसईओ का है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके अंदर जो कंटेंट होगा, मैं आपको एग्जांपल एक दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप में से कोई बंदा ऐसा है जो लब्बैक साइंस फेस्टिवल जो हुआ था रावलपिंडी में, किसी ने ज्वाइन किया 2022 वाला? आप में से कोई बंदा ऐसा है? नहीं सर। नो नो सर। सर, नो सर। ठीक, ठीक हो गया। ये सॉल्यूशंस वर्ल्ड जो हमारी कंपनी है, ठीक है, इसमें ये हमारे पास है कीवर्ड रिसर्च पे काम हमारे पास होता है, प्रोडक्ट हंटिंग पे होता है, कंटेंट राइटिंग का काम होता है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारी सर्विसेज हैं कंटेंट राइटिंग की, क्रिएटिव ग्राफिक की, वेब डेवलपमेंट की। उसके बाद ये हमारे पास अमेज़न एफिलिएट का काम है, फुल स्टैक डेवलपमेंट का काम है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम है, और ये हमारे पार्टनर्स वेबसाइट्स हैं, पार्टनर्ड वेबसाइट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल हम इसी वाली वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, रिव्यू होम प्रोडक्ट्स। इसके अलावा यहाँ पे जो हम काम करेंगे अपनी लाइक प्रैक्टिस के लिए, आपका जो काम होगा वो यहाँ पे आएगा। जो आपको प्रैक्टिस दी जाएगी, प्रैक्टिस के बाद आपका काम चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद वो काम यहाँ पे पब्लिश होगा। फॉर एग्जांपल ये वाली वेबसाइट है रिव्यू होम प्रोडक्ट्स, नजर आ रहे हैं सबको? स्क्रीन शेयर्ड है? यस सर। यस सर। यस सर। No, sir. नो सर भी आया यहाँ पे किसी की तरफ से। स्क्रीन शेयर्ड है, अब जरा देखिएगा रिफ्रेश करके। जी सर, अब हो गई है। अच्छा, अब होगी है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब ये रिव्यू होम प्रोडक्ट्स है, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस, आवर टीम वर्किंग टू कंप्लीट एज सुन एज पॉसिबल। ये अभी अंडर प्रोसेस है ये वाली वेबसाइट, ठीक है।
लेकिन अंडर प्रोसेस होते हुए भी यहाँ पे कुछ न कुछ आर्टिकल्स ये हमने डाल दिए हुए हैं। ठीक हो गया। अब ये आर्टिकल्स वो हैं जिनके पीछे पूरा पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है इन्हीं चीजों के ऊपर, मतलब कि ये एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आर्टिकल इसको हम कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास है होम ऑफिस, हम इस कैटेगरी में जाते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास स्टूल है, फॉर एग्जांपल ग्रे बार स्टूल्स विद बैक्स, फॉर एग्जांपल हम इस पे क्लिक करते हैं, ये वाला आ गया। ठीक है। अब ये बार स्टूल्स हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 इसकी फर्दर प्रोडक्ट समझ लें, सब प्रोडक्ट समझ लें आप। इनके मेन हमारी जो प्रोडक्ट है वो है ये वाला टूल। ठीक है। अब इसके नीचे इस टूल के लिए हमारे पास क्या है जी, सेट ऑफ 4, सेट ऑफ 2, किचन आइलैंड विद बाथ टूल, फिर उसके बाद ये है कि फार्म हाउस काउंटर हाइट स्टूल्स। ठीक हो गया। ये 4 किस्म के हैं। अब अगर कोई भी बंदा इस वेबसाइट पे आएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे चूंकि मेंटेनेंस अभी चल रही है, यहाँ पे इसके इमेजेस लगने वाले हैं। ये इमेजेस इसीलिए क्रॉप्ड आपको लग रहा है। नीचे ये प्लीज माइक बंद कीजिए। इसी के बारे में ये सारी डिटेल्स हैं, ये इसका आर्टिकल, ये इसकी प्राइस। अगर कोई बंदा यहाँ से मूव करेगा तो अमेजोन पे वो मूव कर जाएगा। ठीक है। ये आर्टिकल है सारा का सारा। इसी तरह से आप लोग भी लिखेंगे। समझ आई मेरी बात? जी सर, इंशाल्लाह। जी सर। इसी तरह से जी प्लीज दोबारा बोलिएगा, नहीं समझ आई मुझे आपकी बात। सर हमने ये सर कहा कि आपकी बात समझ आ गई। जी थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। ये भी हमारी एक पार्टनर्ड वेबसाइट है। इसके ऊपर आप आएंगे, यूं काम करेंगे आप इसमें, ये सारे आर्टिकल्स हैं, इनके रिलेटेड आप लोग लिखेंगे। और ये इसलिए आपसे यहाँ पे काम करवाया जाएगा ताकि आपके काम की आपको आउटपुट भी नजर आए। जो काम आपसे हम करवाएंगे वो यहाँ पे हम पब्लिश करेंगे। लाइक जब हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या इंटर्नशिप के बाद जो हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, उसके अंदर हम मेंशन करेंगे कि इस बंदे ने हमारे पास 15 आर्टिकल लिखे हैं, इसने 20 आर्टिकल्स लिखे हैं, इसने 50 आर्टिकल्स हमारे पास लिखे हैं। और हम आपको एक आईडी भी देंगे। फॉर एग्जांपल वो कैसी होगी, वो यूं होगी जैसे कि हमारे पास टीम है, आर टीम में यहाँ पे हमारे पास इंटर्नीज, जैसे ये लोग इंटर्नीज हैं, ऐसे ही हम आपको इंटर्नशिप पे लेंगे। जैसे कि अभी आप लोग हैं लाइक 10 स्टूडेंट्स। ठीक है। फिर जब आप स्टूडेंटशिप से आगे निकलेंगे तो आपके पास नॉलेज होगा, फिर हम आपको फिल्टर आउट करेंगे और आप में से लोगों को लेंगे, और आप में से लोगों को लेके हम आप लोगों की प्रोफाइल बनाएंगे। ठीक हो गया। ये इस तरह से आप लोग आ जाएंगे हमारे पास। जी प्लीज। सर ये कोर्स का दुरानिया कितना है, 3 माह या ज्यादा है इससे? क्योंकि हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी ना। जी जी ऐसा ही है सर। क्या हम कोर्स के दौरान अर्निंग नहीं हो मैक्सिमम। सकती इसको हम हमारी? अगर नहीं हो सकती, उसकी रीजन ये है कि आपको आता कुछ नहीं है। अगर आपको आता है तो फिर आपको कोर्स की जरूरत नहीं है। जैसे आप सिखाते रहे, हम वैसे आना साथ भी साथ जरूरी काम है ना, करते रहें। मतलब नॉलेज। ठीक हो गया सर। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इतना जल्दी हम नहीं कर सकेंगे इसको। अर्निंग के लिए ये है कि पहले तो आपको इस पोजीशन में आना है कि आप 8 घंटे सिस्टम पे बैठ सकें, 6 घंटे बैठ सकें। आप इस कैपेसिटी में आए। पहले आप काम को काम समझें, क्लाइंट को क्लाइंट समझें, क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, ये समझें। जी प्लीज। सर इस कोर्स के बाद क्या हमारी स्पीड तेज हो जाएगी लिखने की? ये तो आपको पता हो। नहीं, ये तो आपको पता है ना टाइपिंग कि आपने अगर तो इसके ऊपर डेडिकेशन से काम किया। नहीं, टाइपिंग वाला नहीं। काम नहीं है ना भाई मेरे, ये कोई टाइपिंग का कोर्स थोड़ी करवा रहे हैं आपको। जी
टाइपिंग के लिए तो हम आप वैसे बता देंगे, गाइड कर देंगे कि आपने टाइपिंग अपनी कैसे इंप्रूव करनी है, तो आप करते रहें, बैठ के लिखते रहें, टाइपिंग स्पीड तो अच्छी हो जाएगी। टाइपिंग तो एक छोटी सी चीज है जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अस्सलाम वालेकुम सर। वो एक माइनर सी चीज है। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ना अमेज़न जी पे वालेकुम सलाम। पीपीसी एक्सपर्ट हूँ। अमेज़न पे ना जॉब करता हूँ, ऑफिस में पीपीसी एक्सपर्ट हूँ, प्राइवेट लेवल ओवरऑल जानता हूँ। तो इस कोर्स का मुझे ठीक क्या है बेनिफिट माशाल्लाह। होगा? मुझे तकरीबन डेढ़ आपने कंटेंट डेढ़ साल राइटिंग, हो गया। जी, उसके अंदर लिस्टिंग अच्छा ऑप्टिमाइजेशन होती तो है, आपने, प्रोडक्ट हंटिंग होती है, कीवर्ड सर्च होती है, और बेसिकली मैं एडवर्टाइजमेंट पीपीसी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ना लिस्टिंग सही नहीं थी स्टार्ट में ना, तो मैं उस लिहाज से आया था कि मेरी अच्छा लिस्टिंग मैं, सही हो जाए, ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा नहीं नहीं, यहाँ पे तो कंटेंट का काम होगा ना, जो आप वो कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना, उस कीवर्ड के ऊपर जी जी आर्टिकल या ब्लॉग लिखा जाता है ना, जी जी। उस प्रोडक्ट को उस कीवर्ड पे जो लिस्टिंग करने आर्टिकल के लिखा लिए, जाता प्रोडक्ट का जब हम लिस्टिंग करते हैं ना, है, नहीं बुलेट पीछे पॉइंट एक में आर्टिकल डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, जी, तो वो डिस्क्रिप्शन कौन बनाता है? डिस्क्रिप्शन वो भी हम बनाते हैं खुद, क्लाइंट जो हमें कहता है ना, उसकी अच्छा इस तरह बेनिफिट हो सकता है हमें ना इस अच्छा, कोर्स का। जी बिल्कुल, उसकी डिस्क्रिप्शन आप अच्छी लिख सकेंगे, हम आपको बताएंगे ना डिस्क्रिप्शन को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, वो हम आपको हाँ, बताएंगे, बुलेट पॉइंट पे पूरा लिखते हैं। आर्टिकल हम आपको लिखना बताएंगे। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। जी ठीक है। यहाँ पे अब आप लोगों की जो है वो आ जाएगी प्रोफाइल्स ना, यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये इंटर्नीज है ना, किसी एक की अगर हम प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, मिसाल के तौर पे हम क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल इनकी प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं, तो यूं हम आपको इसका यूआरएल एक दे देंगे। ये वाला जो यूआरएल है ना, पहले होती थी ना सीवी, हम सीवी दिया करते थे लोगों को, ऐसा ही है, पूरी की पूरी एक फाइल यस बना सर। के 2 या 3 पेजेस की। तो अब यस जब सर। हम आपको ऑन कर लेंगे ना, जब हम आपको ऑन कर लेंगे, तो आपके अंदर थोड़ा सा वो नखरा भी पैदा हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर आप क्या काम करेंगे, आप क्लाइंट को कहेंगे कि ये मेरा प्रोफाइल है, इसको आप कॉपी करेंगे यूं, और कॉपी करके फिर आप यूं व्हाट्सएप पे अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो फिर आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल किसी भी बंदे को, फॉर एग्जाम्पल यूं आप यहाँ पे इनको यूं पेस्ट करेंगे ये वाला लिंक, और आप सेंड कर देंगे, और वो बंदा इसको क्लिक करेगा तो वो आपके प्रोफाइल को देख लेगा। ठीक हो गया? ओके सर। ओके सर। यस सर। तो आपको इस पोजीशन पे आना पड़ेगा, और फिर वो बंदा जब आपकी प्रोफाइल देखेगा और वो हमसे कंफर्म करना चाहेगा, यहाँ पे वो क्लिक करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे होंगे मोहम्मद सजाद की जगह पे, यहाँ पे होगा जावेद अख्तर या जो भी आपका नाम है, ठीक है, वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो हमसे क्रॉस चेक करेंगे, आपके बारे में पूछेंगे कि इधर ये जावेद अख्तर साहब जो हैं, इन्होंने ये जो आपके पास प्रोफाइल है, क्या वाकई आपके पास 2 साल से या 3 साल से या 3 माह से या 10 या 20 आर्टिकल्स इन्होंने लिखे हैं, हमसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे, फिर वो क्लाइंट आपको खुद ही राब्ता कर लेगा, हम आपको वहां तक सपोर्ट करेंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन यहाँ पे वही बंदा पहुंचेगा जो मेहनती होगा, जो बंदा मेहनती हुआ वो यहाँ पे आएगा इस टीम में। जी रखे कहाँ वो ये इससे नहीं आगे भी काम जा, मतलब सॉरी, भेजना मैंने काम हो जाए, ये मैंने भी काम करना है। ये है हमारे पास इंटर्नशिप वाला, प्लीज इनका माइक बंद कर दें फोर्स, ठीक है, ये इंटर्नशिप आ गई, ठीक है, लेकिन इससे भी ऊपर आप जा सकते हैं। ये मैनेजमेंट में ये लोग बैठे हुए हैं, ये तीनों लोग जो बैठे हुए हैं, ये मिस नासिया बैठी हुई हैं, मिस मरियम है, या फिर मिस हमना है, ये तीनों लोग ये यहाँ बैठे हुए हैं, और ये यहीं की स्टूडेंट है, समझ रहे हैं, और ये यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप काम करें तो आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया? ओके सर, और ठीक है। क्वेश्चन अगर तो ठीक है, आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही काफी रहेगा। कोई क्वेश्चन है? ये माइक बंद करें प्लीज, ये जो लोग साहिब भी बात करें, इनका नाम क्या है? यस सर, मेरा जी क्वेश्चन है। राना हमसे बोले, जी बोले।
यस सर, आई एम सॉरी, जी क्वेश्चन थोड़ा सा बोलिए। मेरा इररेलेवेंट है, लेकिन चूंकि वो लेक्चर के दौरान तज़किरा हो गया मैथ टीचिंग का, तो सर मैंने आपसे पूछना था कि काइंडली ऑनलाइन को अच्छे प्लेटफॉर्म्स अगर आप बता दें। प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा, सब लोगों को बताऊंगा, लेकिन मैं बताऊंगा 15वें लेक्चर के बाद, क्योंकि मैं आपको खोना भी नहीं चाहता हूँ। आप इतनी मुश्किल से फिल्टर होके यहाँ पे पहुंचे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अब यहाँ से भी सीख के जाएं। और अगर ना भी यहाँ से सीखे वो वाला काम करें, कम से कम फिर आपको अफसोस हो रहा है इस चीज का कि हमने डॉक्टर साहब की क्लास अटेंड की थी, लर्न भी किया था, काश कि हम उसी फील्ड में रहते। सर ये टाइमिंग का बता आपको दें। दिलाऊंगा सर ये टाइमिंग टाइमिंग का मैं थोड़ा सा इशू है। आदिल साहब से कंफर्म करूंगा। जी मैंने अगर बताया 8 है आपको 4 ओके दफा सर, जी जी ओके मैं सर, गुजारिश करूंगा उनसे, मैं गुजारिश करूंगा इंशाल्लाह। ओके सर। जी प्लीज, अगर हो सकता हो तो जरूर 8 o'clock हो जाएगा। जी प्लीज। इसके सर अलावा एक्चुअली मुनीब इस साहब। तरह है कि कुछ स्टूडेंट्स अगर 6 PM अवेलेबल हैं तो वो 8 PM अवेलेबल नहीं होंगे, सबका कोई ना कोई इशू होता है। अगर कोई 7 PM अवेलेबल है तो वो 6 PM नहीं होगा। तो अगर ये लर्न करना चाहते हैं तो दे मस्ट बी अवेलेबल एट टाइम, जो टाइम इनको प्रोवाइड किया जाए, इनको निकालना चाहिए टाइम लर्निंग के लिए। ठीक हो गया जी। मैम आगे आपकी फिर बात वहां पे भी कुछ लोगों के इश्यूज हों। जी प्लीज आफ्ताब असजद। सर वो मैम की बात बिल्कुल ठीक है, काइंडली अगर 6 तक हो जाए, क्योंकि मोस्टली इंस्टीट्यूट में जो इवनिंग के स्टूडेंट भी हैं तो उन्हें 6 तक छुट्टी हो जाती है, या 5:30 तक, तो अगर 6 हो जाए तो वो सही होगा। 6 ही है पहले भी। सर पहले 5 का आया था टाइम। नहीं 6 पे ही हमने 5 का उन्होंने कहा था 5 to ऑनवर्ड होगा, लेकिन 6 o'clock ही सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है हमारा, 6 का जी ही सर, टाइम है। बहुत ठीक सर, शुक्रिया। सर आपने सर जो कोशिश बात कीजिए सर कोशिश कीजिएगा 7 या 8 हो जाए, क्योंकि ऑफिस से छुट्टी ना मुझे 6 बजे होती है। जी मैं आपके लिए पूरा कानून बदलवा देता हूँ, कहता हूँ, ठीक है सर, गुजारिश करता हूँ आदिल साहब से। थैंक यू जी सर, थैंक यू। मैं एडवोकेट आपकी करूंगा जरूर। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम सलमान है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ सर। सॉरी सर, जी आज माशाल्लाह। ये 15 शाबान होने की वजह से सर रोज़ा भी था, तो उस वजह से थोड़ी क्लास लेट मैंने अटेंड की है सर, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लास हुई है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी ब्लॉग ब्लॉग राइटिंग के है या फिर कंटेंट राइटिंग के है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ सर। और ब्लॉगर पे मेरी वेबसाइट भी बनी हुई है, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, लेकिन जो मेन जो इशू है वो अर्निंग का है। अभी तक मैंने इंटरनेट के थ्रू $1 भी नहीं अर्न किया, तो मैं इस उम्मीद पर यहाँ इस प्लेटफॉर्म को मैंने ज्वाइन किया है कि इंशाल्लाह मुझे अर्निंग मेरी स्टार्ट होगी सर। अच्छा, अर्निंग के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बस बता देता हूँ प्यारे भाई। ये होता है कि 2 बंदे मेहनत कर रहे होते हैं, एक होता है मजदूर और एक होता है डॉक्टर। पता है ना आप लोगों को? जो यस सर। मजदूर होता है वो सुबह अपने घर से निकलता है, 3 किलोमीटर पैदल जाता है या 4 किलोमीटर भी, या साइकिल पे जाता है अपने, और फिर ईंटें उठाता है, लदा हुआ होता है वजन से, बोझ से, बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ के ऊपर तक जाके वो ईंटें पहुंचाता है। कितनी मेहनत करता होगा वो, और बाद में उसको कितने पैसे मिलते हैं डेली? 700 रुपया, शाम के वक्त 800 रुपया मिल जा रहा होगा, ठीक है। और एक डॉक्टर होता है, उसने उस वक्त मेहनत की होती है जिस वक्त मजदूर साहब सो रहे होते हैं, ठीक है। उसने मेहनत किसी और दिशा में की होती है, किसी और डायरेक्शन में। फिर वो सिर्फ डॉक्टर साहब अपनी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और आराम से उनसे वो 800 रुपया ले लेते हैं, या 1000 रुपये या 2000 रुपया ले लेते हैं। ऐसा है ना? यस सर। हमने आपको डायरेक्शन बता देनी है, इंशाल्लाह हम आपको अपनी तरफ से 100% पे करेंगे अपना। आपने अगर हमें फॉलो कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश कर रहा है। तो आपने जिस किस्म की कोशिश की है वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगी। अगर हम आपको डायरेक्शन दे देंगे, अच्छे राइटिंग अगर आप कर लेते हैं, आपको सिर्फ ये नहीं बताया कि आपने गिग कैसे लगानी है, आपने कनेक्ट्स कैसे खरीदने हैं, आप वर्क पे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, जब वो आपको पता चल जाएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर फरमा देगा। जी मिस सुमैया। सर मैं कह रही थी कि आपने स्टार्ट में कहा था
कि हमें मतलब हम चूज करें कि हम स्क्रीन पे बैठे लैपटॉप यूज करें क्लासेस के लिए। तो सर अगर किसी के पास लैपटॉप ना हो, लाइक मैंने आज फोन पे क्लास ज्वाइन किया है, तो मुझे फुल क्लास में स्टार्ट में सिर्फ मुझे स्क्रीन शो हुई है और बीच में मैंने एक दफा कहा भी था कि मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही, तब 1 सेकंड के लिए स्क्रीन आई है और उसके बाद स्क्रीन शो नहीं हुई, मुझे सिर्फ लोगो शो हो रहा था फोन पे। तो सर जरूरी है कि हम लैपटॉप यूज करें फोन पे? मतलब अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो वो फोन पे क्लास ले तो उसके साथ ये इश्यूज रोज होंगे? मैं भी मोबाइल पे ले रही हूँ क्लास, मगर मुझे ऑल द टाइम स्क्रीन बिल्कुल ठीक शो हुई है। बिल्कुल मुझे भी सेम शो हुई। आई थिंक इनका नेटवर्क इशू हो सकता है। मैंने भी मोबाइल पे क्लास ली है, मुझे भी स्क्रीन बिल्कुल सही शो हुई है। I also agreed. सर क्या लेक्चर 6:30 7:30 नहीं हो सकता, ताकि हम मगरिब की नमाज भी अदा कर सकें इजीली? जी ज़रूर, ज़रूर। 1 घंटा 18 मिनट टाइम होता है मगरिब की नमाज़ का। आप ज़रूर अदा कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, आप ज़रूर अदा कर सकते हैं। 1 घंटे का ही सेशन हुआ करेगा। कोशिश करूँगा मैं 50 मिनट में कवर कर लूँ, 40 मिनट्स में कवर कर लूँ, ताकि आपको नमाज़ का टाइम मिल जाए। और सर ये जी, मिस रिकॉर्डेड सुमैया अब आपको जी, बिल्कुल इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर। जी मिस सुमैया आपको इसका आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का? जी सर, बट मुझे ना स्क्रीन शो हो रही है, सॉल्यूशंस इज प्रेजेंटिंग लिखा हुआ आ रहा है और बीच में ना सॉल्यूशन वर्ड का लोगो आ रहा है। मतलब मुझे जो आप दरमियान में बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, और वो सब कुछ जो आपने दिखाया वो मुझे शो नहीं हुआ। अच्छा, इसके लिए ना आप प्रैक्टिस करें किसी और टाइम पे ना मैं आदिल साहब से कहूँगा, या फिर आप ग्रुप में ही मैसेज कीजिए, या मैं उनसे परमिशन लेके ना आपका सेशन करवा के आपको समझा देंगे कि अब आपने क्या-क्या करना है, किस तरह से आपको स्क्रीन शो होगी। कोशिश ओके करूँगा सर। मैं उनसे